और आपने सुना है जो लोग माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप की कदर करना नहीं जानते और नहीं समझते, और बहुत सारी ख़बरों को मैंने भी पढ़ा है, आपने भी सुना होगा, क्या करते हैं, नौकरानी खड़ी कर दी या नौकर को लगा दिया, मैं ड्यूटी पे जाऊंगा, मैं अपने काम में मसरूफ़, अपनी जॉब पे, माँ भी घर से निकल गई। हाँ जी, उन लड़के के वालिदैन की जो बहू थी वो भी अपनी नौकरानी पे चली गई। अब पीछे मासी खड़ी की है, नौकरानी खड़ी की है, नौकर खड़ा किया है। औलाद को पता नहीं कि अब्बा ने कुछ खाया है या नहीं खाया, अम्मा ने कुछ पिया है या नहीं पिया, बाप को कोई सुकून मुयस्सर आया है या नहीं आया। बस 1 महीना हुआ, उनको तनख्वाह दे दी भी। किस चीज़ की तनख्वाह है? ये वजीफ़ा है उस चीज़ का जो तूने हमारे वालिदैन की खिदमत की है। वालिदैन ने हमें क्यों पैदा किया है? अगर हम ये खिदमत किसी और से करवाना होते तो खिदमत फिर किसी और से करा ली जाती। लेकिन याद रखिए, ये वालिदैन नेमत हैं, ये वालिदैन रहमत हैं, ये वालिदैन बरकत हैं। जिनके घरों में वालिदैन जैसी नेमत मौजूद है, अल्लाह की कसम, सुबह और शाम अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। मेरे भाइयों, इनको बोझ ना समझिए, इनको अपने लिए रहमत, इनको अपने लिए रहमत समझिए, इनको अपने लिए शफ़क़त समझिए, और इनको अपने लिए बायस बरकत समझिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बरकतु मा अकाबिरिकुम। सुनिए सुनिए, अल बरकतु मा अकाबिरिकुम। और लोगों, अगर तुम चाहते हो हमारे माल में बरकत हो, अगर तुम चाहते हो हमारी औलाद में बरकत हो, अगर तुम चाहते हो हमारे कारोबार में बरकत हो, अगर तुम चाहते हो हमारे घर में बरकत हो, अगर तुम्हारे घर के अंदर माँ वाली रहमत मौजूद है, माँ की ममता मौजूद है, अब्बा की शफ़क़त मौजूद है, इनकी खिदमत कर। अल्लाह की कसम, इनकी खिदमत की बदौलत अल्लाह तेरे माल के अंदर बरकतें अता फरमाएगा। और फिर और कुछ ना हुआ, बूढ़े माँ बाप को उठाया, ईदी सेंटर के हवाले कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा जिंदा है, बेटियां जिंदा हैं, सेहतमंद भी हैं, जवान भी हैं, तंदुरुस्त भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जिनकी औलाद जिंदा होने के बावजूद भी वो मुर्दा है, समझ लीजिए अल्लाह उनके साथ राज़ी नहीं। अगर अल्लाह उनके साथ राज़ी होता तो यकीनन अल्लाह ऐसी औलाद को माँ बाप की खिदमत का मौका मुयस्सर फरमा देता। अच्छा, फिर अगर ईदी में नहीं, ओल्ड सेंटर भी बनाए गए हैं, ओल्ड सेंटर भी बनाए गए। वो ओल्ड सेंटर क्या हैं? जिनके माँ बाप औलाद के लिए बोझ हैं वो उठाते हैं, वहाँ दे देते हैं, मंथली तय हो जाती है, हर महीने हम आपको इतना देंगे, हमारे बूढ़े माँ बाप को तुम संभाल लीजिए, हमसे अपने माँ बाप की रखवाली नहीं होती। ये क्यों है? क्या माँ ने जना नहीं? क्या बाप ने पाला नहीं? क्या हमें अपने माँ बाप ने कितनी मुश्किलात को साथ, माँ ने 9 महीने अपने पेट के अंदर हमें उठाया, माँ ने अपने पेट के अंदर 9 महीने हमारा बोझ उठाया, 2 साल माँ ने हमें दूध पिलाया, 2 साल तक वो हमारा अस्तंजा भी करती रही, हमारी चड्डियाँ भी चेंज करती रही, हमें पैम्पर्स भी लगाती रही, हमारी सफाई का भी ख्याल करती रही। सर्दियों की रात हो, बच्चा अगर पेशाब कर दे और कोई जगह सूखी ना हो, माँ खुद को हाँ जी गीली जगह पे सुला देती है, औलाद के राहत के लिए हाँ जी बच्चे को अपनी सूखी जगह पे लेटा देती है ताकि मेरे बच्चे की नींद खराब ना हो। ये क्यों है? याद रखिए, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो हदीस मैंने पढ़ी
इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न आमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इस हदीस के रावी बयान करने वाले कहते हैं कि प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या रिज़र रब्बी फी रिज़ल वालिदी व सख़्तुर रब्बी फी सख़्तिल वालिद। और लोगों, अगर अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि अल्लाह खुश हो जाए, अपने माँ बाप को खुश करना होगा, इसलिए कि अल्लाह का खुश होना, अल्लाह की रज़ामंदी वालिदैन के खुश करने में है। अगर वालिदैन खुश तो रब्बुल आलमीन की ज़ात भी खुश है। रब तब खुश होगा जब हर औलाद का अब खुश होगा। अपने अब को खुश कर ले, रब भी खुश हो जाएगा। और प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वसख़्तुर रब्बी फी सख़्तिल वालिद। और तेरे माँ बाप अगर तुझसे नाराज हो गए, कायनात का रब भी तुमसे नाराज हो जाएगा। यही नाराजगी की वजह है, अल्लाह हमसे राजी नहीं। क्यों? इसलिए कि माँ जन्म देने वाली वो हमसे खुश नहीं, बाप पालने वाला, बाप परवरिश करने वाला, बाप बच्चे से जवान करने वाला, जवान से शादीशुदा करने वाला, ये वालिद हमसे खुश नहीं। इसलिए अल्लाह के रहमतें हमारे अंदर नहीं, अल्लाह की बरकतें हमारे अंदर नहीं। आइए ना लोगों, एक वाक़या मैं आपको सुनाऊं। कमा तदीनो तुदानो किताब गुजरी है, उसके अंदर लिखने वाला लिखता है, बाप बड़ा दौलतमंद था, बाप बड़ा अमीर तरीन था, वालिद फौत हो गया, एक अकलौता बेटा, एक अकेला बेटा। अल्लाह अकबर। फौत होने के बाद अकेला बेटा है, अकेली माँ है, माँ और बेटा अकेले घर में रहने वाले। बेटा जूं जूं जवान होता गया, जवानी के आलम तक पहुंचा। अल्लाह अकबर। छोटा सा बच्चा था, माँ परवरिश करने लगी। बच्चे को मालूम नहीं अब्बा के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे कैसे पाला होगा, बच्चे को मालूम नहीं कि मेरी माँ ने मेरी परवरिश कैसे की होगी। बेहद तरबियत करने वाला वालिद का साया तो सर से उठा लिया गया। अब परवरिश करने की जिम्मेदारी अकेली माँ पे आ चुकी है। माँ अपने बेटे की परवरिश करती है, माँ अपने बेटे के दुख दर्द का ख्याल भी रखती है। नतीजा क्या निकला? जूं जूं जवानी को चढ़ता गया, आलम शबाब को पहुंचता गया, अब माँ निकलती है अपने जवान बेटे का रिश्ता तलाश करने के लिए। वो रिश्ता देखा, पसंद ना आया, दूसरा देखा, पसंद ना आया, तीसरा देखा, पसंद ना आया। हत्ता के रिश्ता देखते देखते एक ऐसे घर जा पहुंचे, बच्ची बड़ी खूबसूरत थी, लड़के बड़ी खूबसूरत थे, लड़के बड़ी खूबसूरत थे। रिश्ता पसंद आ गया, बातचीत हो गई, मंगनी भी हो गई, हत्ता के निकाह और रुखसती का मौका आ गया। ये दुल्हन को ब्याह के ये बच्चे की माँ अपनी बहू को घर ले आती है, बहू घर में रहने लगती है। जूं जूं दिन गुजरते गए, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, नतीजा ये निकला कि सास और बहू का आपस में लड़ाई शुरू हो गई, सास और बहू का आपस में झगड़ा शुरू हो गया। हत्ता के नौबत यहाँ तक आ गई, बेटा एक तरफ अपनी माँ को देखता है, बेटा एक तरफ अपनी माँ की ममता की शफकत को देखता है, दूसरी तरफ अपनी खूबसूरत बीवी को देखता है। एक दिन आया, लड़ाई इतनी तूल पकड़ गई, इतनी तूल पकड़ गई, इतना फसाद हो गया, इतना लड़ाई झगड़ा हो गया कि माँ ने, हत्ता के बीवी ने अपने खामद को बुलाया और बीवी अपने खामद को बुला के क्या कहती है कि ये मेरे खामद याद रख, साफ साफ तुझे बता रही, या अपनी माँ के साथ रहना पसंद करो या मेरे साथ रहना पसंद करो। अगर मुझे अपने साथ रखोगे माँ को छोड़ना होगा, अगर माँ के साथ रहोगे मुझे छोड़ना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़रा देखिए तो सही, मैं तुम्हारे साथ इस हालत में नहीं रह सकती, या मैं रहूंगी या तेरी माँ रहेगी। अब बेटा तो मुसीबत का शिकार बन चुका है, क्या करे, ना माँ को छोड़ सकता है, ना खूबसूरत बीवी को
छोड़ सकता है। इम्तिहान का आलम है, आजमाइश का वक़्त शुरू हो चुका है। बिल आखिर क्या हुआ, इस नतीजे तक पहुंचा, इस नतीजे तक पहुंचा, माँ तो बुढ़िया हो चुकी है, माँ कमज़ोर हो चुकी है। एक दिन आएगा माँ दुनिया से रुखसत हो जाएगी, लेकिन खूबसूरत बीवी कहाँ से मिलेगी। हम खूबसूरती को तो देखते हैं, लेकिन क्या मालूम खूबसूरती में खूबसूरत भी कैसी है, खूबसूरत है या नहीं। हमने शक्लों को देखा, हमने खूबसूरती को देखा, हमने जमाल को देखा, हमने मालो मता को देखा, हमने हस्ब व नस्ब को देखा। ये ना देखा कि जिसको हम अपनी बेटी बना के ला रहे ये सीरत में कैसी है कैसी नहीं। नतीजा क्या निकला, एक दिन क्या हुआ, शदीद सर्दी के रात, जरा आखिरी बात, शदीद सर्दी के रात है, इसने अपने शैतानी फैसले की तकमील के लिए माँ को उठाया, माँ को उठा के मकान की सीढ़ी के जरिए अपने माँ को मकान के छत पे ले गया। मकान के छत पे ले जाने के बाद माँ को बुलाता है, मकान के किनारे पे ला के खड़ा कर देता है और माँ से कहता है माँ जरा यहाँ तो खड़ी हो जा। अब थोड़ा सा पीछे हो के माँ को मकान के किनारे पे खड़ा करके पीछे से माँ को धक्का दिया मकान से, माँ नीचे जा गिरी और गिरने के बाद फिर क्या हुआ, माँ जमीन पर गिरने के बाद कराहती रही, कराहती रही, कराहती रही। नतीजा ये निकला कि माँ दुनिया से चल बसी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा क्यों हुआ है? किसी कहने वाले ने कहा वह माएँ तो फिर भी मिल जाएंगी, खूबसूरत बीवियां फिर नहीं मिलेंगी। इन्ना लिल्लाह। अफसोस ऐसी औलाद के लिए। धक्का दिया, माँ को नीचे गिर पड़ी, कराहते कराहते मालूम नहीं कि उस माँ की ज़बान से उस वक़्त क्या जुमले निकले होंगे। माँ ने ऐसी नाफरमान बच्चे के लिए, जो अभी बच्चा ही था, छोटा था, बाप फौत हो गया, आलम शबाब की उम्र को पहुंचा है, शादीशुदा हो गया, बीवी वाला हो गया, बीवी के कहने पे उसने ये कदम उठाया। अब देखिए माँ तो फौत हो गई, माँ का जनाजा भी हो गया, माँ को दफना भी दिया गया, दिन आगे गुजरते गए। अब जैसे जैसे दिन गुजरते गए आखिरकार अल्लाह की मार का वक्त आन पहुंचा। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, इन्नहु हुवा युब्दी व युईद व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़आलुल लिमा युरीद। वो जो चाहता है करता है, उसके लिए कोई देर नहीं। अब अल्लाहु अकबर, वो दिन आन गुजरे, अल्लाह की मार का वक़्त आन पहुंचा। इस दौरान ना इस बच्चे की माँ को मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो गए। जब मिर्गी के दौरे पड़े तो ये सास अपने बहू के लिए और ज़्यादा मुसीबत बनी और फिर इख्तलाफ भी इस वजह से भी ज़्यादा हो गया। दरमियान में बात रह गई थी, मिर्गी के दौरे के पड़ने की वजह से बहू ने अपने सास के मुताल्लिक फैसला किया, या मुझे निकालो या इसको निकालो। बिल आखिर बेटे ने अपने ही हाथ से माँ का खात्मा कर दिया, माँ फौत हो गई। वो वक़्त आन पहुंचा जिस मिर्गी की बीमारी में माँ मुब्तला थी, अब वही मिर्गी की बीमारी में माँ का बेटा भी मुब्तला हो गया। अब न मरता है न जीता है। माँ की ममता भी याद आती है, माँ की शफ़क़तें भी याद आती हैं, माँ की मोहब्बतें भी याद आती हैं
कैसे उठाती थी, कैसे सुलाती थी, कैसे फीड किया करती थी, कैसे खिदमत किया करते थे, कैसे मेरा बाजू चला के मुझे घर के सहन में चलाया करते थे। ये सारी मोहब्बतें और शफकतें याद करता भी है और रोता भी है। लेकिन अब पछताए क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब वो वक्त गुजरा, वक्त फिर हाथ आता नहीं। इसलिए माँ बाप मौजूद हैं, कदर कर लीजिए। माँ बाप मौजूद हैं, खिदमत कर लीजिए। अब्बा मौजूद है, पाँव को दबाइए। माँ मौजूद है, माँ के कदमों को चूम लीजिए। माँ मौजूद है, हाथों को बोसा दे दीजिए। माँ मौजूद है, माथे को चूम लीजिए। अम्मा मौजूद है, पूछ लीजिए अम्मा कोई चीज़ ज़रूरत तो नहीं, अब्बा कोई चीज़ ज़रूरत तो नहीं। अल्लाह के कसम माँ बाप भी देखता है मेरे बच्चे की आमदन कितनी है, आमदन का ज़रिया कितना है। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं कि बाप अपने बच्चे की आमदन के ज़रिए से बढ़ के ज़्यादा उनसे तकादे करें। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तेरी माँ बीमार पड़ी है, तेरा बाप बीमार पड़ा है, दिन गुजरने के बाद जब शाम को तू अपने घर जाया कर, इतना जाके जाने के फौरन बाद अपने अब्बा के कदमों को दबा दिया कर, अपने माँ के माथे को चूम लिया कर। अल्लाह के कसम दिन की थकावट भी दूर हो जाएगी, रिज़्क़ में भी अल्लाह बरकत फरमा देगा, थकावटें दूर हो जाती हैं। बिलाखिर क्या हुआ, मिर्गी के दौरे बेटे को भी पड़ने लगे। एक दिन ना उस खूबसूरत बीवी ने, खूबसूरत नहीं की बात कर रहा, खूबसूरत की बात कर रहा हूं। वो हमारी ज़बान में कहते हैं मियाँ हुस्न डिठा हासी बैठा ते बख्त खादा हासी बैठा। बड़ा ज़बरदस्त जुमला है। हुस्न डिठा हासी बैठा ते बख्त खादा हासी बैठा। उसने हुस्न देखा लेकिन मालूम नहीं कि इस हुस्न को लेने के बाद मेरा नसीब क्या होगा। हुस्न को देखना है, खूबसूरत होना चाहिए, खामद भी खूबसूरत, बीवी भी खूबसूरत, माल भी बहुत ज़्यादा हो, कोठी हो, बंगले हो, कारें हो, जीपें हो। अल्लाह की कसम मैंने ऐसे घराने देखे हैं जिनके घरों में 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 गाड़ियां खड़ी हैं। बीवी की गाड़ी अलग है, खामद की गाड़ी अलग है, बेटी की गाड़ी अलग है, बेटे की गाड़ी अलग है, नौकरों की गाड़ियां अलग हैं। लेकिन नतीजा क्या निकलता है, इख्तलाफ इतना होता है, वहाँ भी तलाक़ें, वहाँ भी तलाक़ें। क्यों? नौबत ये आती है कि हमने खूबसूरती को तो देखा था, खूबसूरती को हमने छोड़ दिया था। आइए, मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है, इसने अपने होश व हवास ये खो बैठा है। मकान की छत के सीढ़ी के जरिए चढ़ता चढ़ता मकान के छत पे पहुंचा। खूबसूरत बीवी को पता चला कि मेरा खामद मिर्गी के दौरे के हालत में मकान के छत पे चढ़ चुका है। ये भागती पीछे गई, भागती भागती पीछे पहुंची। जब देखा वही कैफियत कि मकान के छत के किनारे खड़ा हुआ है। खूबसूरत बीवी आई, नीचे धक्का दिया, नीचे गिरते ही दुनिया से चल बसा। अल्लाह पाक ने फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। ओ इबादत रब की करना होगी, इताअत तुमने अपने अब की करना होगी, इबादत अपने परवरदिगार की करना होगी, फरमा बरदारी अपने माँ बाप की करना होगी। ये फरमा बरदारी का तकाजा है, कमा तदीनो तुदानो। आज हम अपने अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, कल हमने भी आखिर बाप बनना है। बेटी पैदा हुई माँ उसने भी बनना है, बेटा पैदा हुआ बाप उसने भी बनना है। अगर आज हम अपने माँ बाप को अपने लिए रहमत समझेंगे, कल औलाद भी हमारी खिदमत करेगी। जवानों, ये आज का जुमा ये तमहीदी जुमा है, ये मेरी गुफ्तगू की इब्तिदा भी हो रही है। अभी असल बात जो मैंने आपके सामने जिक्र करनी है वो नहीं की, ये तमहीद आपके सामने जिक्र की है। और याद रखिए, अगर आज हमने अपने माँ बाप की खिदमत की, कल बुरा हमने भी होना है। हम दुनिया में अगर अपने अब्बा के हाथों को चूमते होंगे, हमारी औलाद भी देख के हमारे हाथों को चूमा करेगी। और अपने माँ बाप, याद रखिए, अपने माँ बाप की खिदमत अपनी औलाद के सामने उनको बिठा के कीजिए।
बाप आपका है, आपकी औलाद का वो दादा है। हाँ जी, बच्चों के दादे की खिदमत यानी अपने बाप के खिदमत अपने बेटों की मौजूदगी में कीजिए, ताकि उनको भी पता चले, उनको भी याद रहे कि हम अपने अब्बा को देखा करते थे कि हमारा अब्बा हमारे दादे की ऐसे ही खिदमत किया करता था। अगर हम ये रवैया, ये अंदाज अपनाएंगे, हमारी औलाद भी हमारी फर्माबरदार होगी। अगर हमने ये तरीक़ाकार इख्तियार न किया, बल्कि अपने बूढ़े बाप बाप को हमने गालियाँ दी, बुरा भला कहा, बोझ समझा, तो कल जब हम इस उम्र को पहुँचेंगे मालूम नहीं क्या हो। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हमें अमल की और समझने की तौफीक अता फरमाए।